हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इस जो है वीडियो बन रही है इसमें हम बात करेंगे नॉर्मल हेल्थ और मेडिसिन के बारे में कि हमारी हेल्थ जो है वो कैसी होनी चाहिए और किस कंडीशंस में हमें जो है वो मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए, वो हम इस वीडियो में इसके बारे में आपको बताएंगे। तो ये हमारा इंडेक्स है, इसमें हेल्थ, फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ और मेंटेनिंग ऑफ हेल्थ, डिजीज़, WHO का रोल क्या है इसमें, वो बात करेंगे। और सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात करेंगे, हेल्थ क्या होती है। तो हेल्थ में जो ह्यूमन बींग्स होना चाहिए वो एक तरह से मेंटली, फिजिकली, सोशली और इकोनॉमिकली फिट होना चाहिए और किसी भी तरह की डिजीज़ उसको नहीं होनी चाहिए। हेल्दी और डिजीज़ फ्री, यानी कि कोई भी जो हेल्दी पर्सन होगा उसमें कोई भी किसी तरह का कोई ऑर्गन्स में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और वो एक तरह से फिजिकली, मेंटली, सोशली और डिजीज़ से फ्री होना चाहिए और किसी भी जो उसके बॉडी पार्ट्स हैं सब वो एकदम, उसको किसी में भी डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए। उसको एक हेल्दी पर्सन के नाम से जो है जाना जाता है। इसके अलावा जो इसमें बात करेंगे मेडिसिन्स की, अल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम की, माइंड बॉडी इंटरवेंशंस, बायोलॉजिकल बेस्ड थेरेपीज़ और एनर्जी थेरेपीज़ के बारे में हम इसमें आपको बताएंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारी हेल्थ को जो है अफेक्ट करते हैं और हेल्थ इस फैक्टर जो है, ये हेल्थ जो है इससे ठीक नहीं रहती है। जैसे हेल्थ केयर इंटरवेंशंस, अ पर्सन सराउंडिंग, उसके चारों तरफ क्या हो रहा है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है पर्सन का, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, सोशल कंडीशन कैसी है उसकी, वो एजुकेटेड है या लिटरेसी है, या जो पर्सनल जो उसका हेल्थ प्रैक्टिस है वो कैसी है, या उसकी स्किल कैसी है जो वो कॉपी कर रहा है, या वो जो अपनी स्किल पे डिपेंड करता है कि वो किस किस टाइप से अपनी हेल्थ को केयर कर सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ है, जो पर्सन होता है वो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको रोक के वो अपनी हेल्थ को डेवलप कर सकता है। जैसे इसमें बता रखा है कि कंट्रोल योर हैबिट्स, यानी कि अपनी हैबिट्स को कंट्रोल रखना है। जितने भी मेजर कोजेज होते हैं डेथ के, जैसे कैंसर्स, हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, लंग्स डिजीज़, इंजरी, ये सारे के सारे हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी जो हमारी हेल्थ लाइफ स्टाइल चॉइसेस जो होते हैं। डोंट स्मोक और टोबैको, कभी भी हमें स्मोक नहीं करना चाहिए, टोबैको का कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके करने से बहुत सारी डेंजरस जो हमारी डिजीज़ हैं वो आती हैं। स्मोकिंग से जो है यहाँ पर इतने सारे जो डेथ होती हैं, नियर अबाउट 4,40,000 डेथ जो होती हैं अकॉर्डिंग टू जो यूनाइटेड स्टेट्स जो हर एक ईयर जो में सर्वे करता है उसमें बताता है। और इससे जो है हम ये सब प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे एम्फाइसीमा, माउथ, थ्रोट, लंग्स कैंसर, हार्ट डिजीज़, ठीक, ये सब टोबैको के कारण है, इनके कारण ही जो है ये डिजीज़ होती है। इसके अलावा अल्कोहल है, अल्कोहल पीने से जो है, ज़्यादा अल्कोहल पिएंगे तो क्या करता है हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीज़ को वो कंट्रीब्यूट करता है, जैसे लीवर कैंसर्स और थ्रोट कैंसर्स। और इसके अलावा जो है अल्कोहल कंट्रीब्यूट करता है डेथ, जैसे कार एक्सीडेंट्स होते हैं, मर्डर्स होते हैं, सुसाइड्स होते हैं, वो सब अल्कोहल से होते हैं। ईट हेल्दी, हमेशा खाना जो है हेल्दी खाना चाहिए, डाइट हमारी प्रॉपर होनी चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी के पार्ट्स जितने भी ऑर्गन हैं वो ठीक रहें। बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं, जैसे हार्ट डिजीज़, सर्टेन कैंसर, स्ट्रोक, डायबिटीज़। और इसके अलावा बहुत सारी जो हमारी आर्टरीज़ प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्दी खाना खाने से हम वो सब ठीक कर सकते हैं। लाफ ऑप्शन, प्ले खेलना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और हमेशा जो स्लीपिंग है वो एकदम हैवी करनी चाहिए, अच्छी नींद हमें आनी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे जो हमारे प्लेफुलनेस होते हैं जिसके बारे में लाफ्टर हैं, जो हंसते हैं, तो उसके लिए जो है हमें हंसना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। और हमें जो हमारा हैप्पीनेस है वो होना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी रिलैक्स कर सके। इसके कारण जो है हमारे ब्लड वेसल डाइलेशन होते हैं, ब्लड फ्लो अच्छा होता है और हम बहुत सारी जो हैं बीमारियों से बच सकते हैं। और हंसने से क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन्स होता है वो रिलीज होता है और हमारी बॉडी का स्ट्रेस लेवल जो है वो कम हो जाता है। गेम्स हमें खेलना चाहिए, इसमें जो गेम्स होते हैं हमारी बॉडी का एक इंटरनल पार्ट होते हैं जो कि हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं।
हमें फिजिकली एक्टिवेट होना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। कोई भी स्पोर्ट जो है उसको आप उसमें पार्ट प्ले कर सकते हो। इंडिविजुअल टीम होती हैं या कॉम्प्लेक्स टीम होती हैं या ग्रुप टीम होती हैं, वो हमारी बॉडी के फिज़िकल, मेंटली और सोशली जो है उसको इम्प्रूव करते हैं, जिससे हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी रहती है। स्लीपिंग करना चाहिए, अपने लाइफ स्टाइल में स्लीप करना चाहिए, यानी कि डे नाइट तक हम वो जगते रहें। और गुड नाइट स्लीप होना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी जो है एकदम पूरा रिलैक्स हो जाए। और गुड नाइट स्लीप का मतलब होता है कि हमें बीच बीच में जो है वो जगना नहीं चाहिए। और उसके अलावा कुछ जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो स्लीप के द्वारा शॉर्ट आउट हो जाती हैं। अगर नींद नहीं आती है तो हमारी बॉडी में बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। स्लीपिंग जो है क्रूशियल मेंटेनिंग हेल्थ हमारी बॉडी में करता है। जैसे इंक्रीज हो सकता है उसके कारण जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज़, ओबेसिटी, डिप्रेशंस। ये सब अच्छी नींद नहीं खाने के कारण जो है ये डिजीज़ हो जाती है। प्रॉब्लम्स कोजेज बाय द लैक ऑफ स्लीप जो क्या क्या आ सकते हैं। नॉट स्लीपिंग एनफ टू द कॉम्प्रोमाइज़ ऑफ इम्यून सिस्टम, कमज़ोर हो जाता है। ठीक है ना, हम खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम जो है अच्छा रहता है। लेकिन अगर हम स्लीपिंग नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी का जो है वो जो ऑर्गन्स होते हैं वो अच्छा काम नहीं करेंगे और इम्यून सिस्टम भी हमारा जो अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। इट कैन बी मल फंक्शनिंग। मल फंक्शनिंग का मतलब है हमारी बॉडी जो है वो ठीक से फंक्शन नहीं करेगी और जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं वो भी कम हो जाएंगे। और हमारी बॉडी में जो बोन मैरो होती है उसमें जो है वहाँ पे लिम्फ ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड सेल्स बनते हैं, वहाँ पे लिम्फ होते हैं और इसके लिए जो बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करती है। और इसके अलावा जब प्रॉपरली जब हम सोते हैं तो तब वहाँ पर वही सारे काम होते हैं। और जितने भी हमारे फॉरेन जितनी भी बॉडीज़ होती हैं उसको किल करने में हमारा इम्यून सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हार्ट फेलियर, देर इज़ ए हाइयर रेट ऑफ द हार्ट फेलियर अमंग पीपल विद स्लीपिंग डिसऑर्डर। जब सोते हैं तो कभी कभी देखा होगा तो वहाँ पे जब डिस्टर्बेंस होते हैं तो हार्ट फेलियर होने के चांस होते हैं उसमें। देर इज़ एन इंक्रीज एविडेंस, इसका जो बहुत बड़ा एक जो एविडेंस होता है इंक्रीज होने का वो सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है। ये एक इंडिकेटर होता है हार्ट रिस्क डिजीज़ रिस्क का, जो कि लोग इसके द्वारा जो है स्लीप लॉस के द्वारा वे सफरिंग करते हैं। और इट कॉजेज द प्रॉब्लम द रेगुलेशन ऑफ हार्मोन्स। बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो कि स्लीप होने से जो हैं वो स्लीप नहीं करने से वो रिड्यूस हो जाते हैं। और जब हम स्लीपिंग करते हैं अच्छे तरीके से तो तब जाके वो हमारे जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो आगे अपना काम करते हैं। स्लीप आल्सो इम्पोर्टेंट टू द बैलेंस, हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो ब्रेन के हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो रिप्लेस होते हैं स्लीपिंग के दौरान। इसके अलावा जो है हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, डिप्रेशन, एंग्जायटी, जनरल फीलिंग्स, सैडनेस, एंगर और इरिटेशन। ये सारे जो हैं अच्छी स्लीपिंग से हम वहाँ से बच सकते हैं, हमें दवाई भी नहीं लेनी पड़ेगी। तो डिजीज़ जो होती है एक एबनॉर्मल कंडीशंस होती है जिसमें हमारी बॉडी जो है वो एबनॉर्मल हो जाती है, नॉर्मली फंक्शन वो नहीं कर पाती है। तो मेडिकल कंडीशंस होती है ये, जिसमें स्पेसिफिक्स जो हमारे सिम्टम साइन जो है वो दिखाई देते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे पेन होना, डिस्ट्रेस होना, सोशल प्रॉब्लम्स होना, डेथ होना, सब इसके रीजन्स होते हैं। और इसमें इंजरीज, डिसऑर्डर, सिंड्रोम्स, इन्फेक्शंस, डायबिटीज़, डिसेबिलिटीज़, बहुत सारे इसके रीजन्स होते हैं। ये मेन टाइप्स की डिजीज होती हैं। पैथोजन की जो पैथोजन से होती है, डिफिशेंसी डिजीज जो किसी एक टाइप के खाने के नहीं खाने से होती है, और हेरिडिटरी जो माँ बाप से मिलती है, और फिजियोलॉजिकल डिजीज जो हमारे बॉडी के कोई पार्ट है वो फंक्शन नहीं करता है, कोई ऑर्गन जो है वो नहीं होता है। और ये क्लासीफाइड की है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में, कि दो और भी इसमें क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। WHO के हिसाब से जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमें बताया है कि स्पेसिफाई किया है इसको हमने यहाँ पे UN ने, वो यहाँ पे इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के बारे में यहाँ पे बताया है, जो कि इस्टेब्लिश किया 7 अप्रैल को। और इसका हेड क्वार्टर जो है जेनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में है। और उसने इसको पूरे अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया हुआ है कि जो डिजीज़ होती है वो क्या होती है, और जो ऐसी बीमारी हैं जो कोई पेंडेमिक है, कोई स्पैरोडिक है, कोई एपिडेमिक होती हैं, तो अलग अलग तरह की डिजीज़ होती हैं। और वो जैसे HIV है, एक पेंडेमिक डिजीज़ है ना, मलेरिया है, ट्यूबरक्लोसिस है, और एक कोरोना डिजीज़ आ गया एक और, जो वायरस डिजीज़ होती है। तो इसके बेस पे जो है डिजीज़ को हम 2 भाग में बांट सकते हैं अलग से। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो
जो फैलती हैं, जो स्प्रेड होती है ह्यूमन टू ह्यूमन, और नॉन कम्युनिकेबल जो स्प्रेड नहीं होती है। तो मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। मेडिसिन जो है एक ड्रग्स होता है, एक सब्सटेंस होता है जिसको लेने से जो है ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है कुछ केमिकल चेंज आते हैं और जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है। और इसमें अलग अलग टाइप्स की जो हैं मेडिसिन्स होती हैं जो कि हमारी हेल्थ को, हमारी जितनी भी डिजीज़ हैं ह्यूमन बींग्स को, उनको प्रिवेंशन करती हैं, उनको ट्रीटमेंट देती हैं और ह्यूमन बींग उससे ठीक हो जाता है। तो जो वर्ड मेडिसिन होता है ये डराइव हुआ है लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है मेडिसिना। तो इसका मतलब होता है कि आर्ट ऑफ हीलिंग, यानी कि ठीक होना, यानी कि दवाई लेने से जो है ऐसा वर्ड है जिसके लेने से जो है वो ठीक हो जाता है। नेशनल सेंटर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव जो मेडिसिन है, इसको NCCAM बोलते हैं। ये हेल्प करता है पीपल की कि कौन सा दवाई जो है वहाँ पे हमें लेना चाहिए, जो आप खुद ले सकते हैं, उसको अल्टरनेटिव होता है। और क्लासीफाई है 5 ब्रॉड कैटेगरीज में: अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम, माइंड बॉडी इंटरवेंशंस, बायोलॉजिकल बेस्ड ऑफ थेरेपीज़, मैनिपुलेटिव एंड बार बेस्ड मेथड्स और एनर्जी थेरेपीज़। तो इनको हम जो है आगे एक एक करके यहाँ पे यूज़ करेंगे। अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम जो है एक वो सिस्टम होता है जिसमें हम जो मेडिसिन्स होती है उसमें हम अलग से कोई मेडिसिन एक के बदले दूसरी मेडिसिन ले सकते हैं। इजीली जो है वो केमिस्ट से हम उसको ले सकते हैं। और एग्जाम्पल जो नीचे दिए गए हैं इनके जैसे एक्वापंचर, आयुर्वेदा, होम्योपैथी और नेटिव अमेरिकन हीलिंग प्रैक्टिस, न्यूरोपैथी मेडिसिन्स, तिब्बतियन मेडिसिन, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन, अलग अलग तरह के मेडिसिन होते हैं। तो उसकी जगह हम दूसरी मेडिसिन जो है वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। माइंड बॉडी ऑफ इंटरवेंशन क्या होता है कि इसमें जो है यहाँ पे अलग अलग तरह की टेक्निक्स होती हैं जो डिज़ाइन की हुई हैं, और वहाँ पर अपने माइंड की जो कैपेबिलिटी होती है उसके बेस पर जो है वहाँ पे उस मेडिसिन को दिया जाता है। और उसमें जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वो फंक्शंस करते हैं और उनके सिम्टम्स को देख के वहाँ पे वो उसको यूज़ किया जाता है। इसमें कुछ टेक्निक्स जो हैं नीचे इसमें बताई हुई हैं। और इसमें जैसे पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स होता है, इसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज़ होती है, और अदर माइंड जो टेक्निक्स जो होती हैं वो नीचे इसमें अल्टरनेटिव इंक्लूड है, जैसे आर्ट थेरेपी, बायोफिजिक थेरेपी, डांस थेरेपी, गाइड मेडिसिन, ह्यूमर थेरेपी और हाइपोनेपनी मेडिकेशन, म्यूजिक थेरेपी, अलग अलग तरह की योगा है और ये प्रेयर थेरेपी है। अलग अलग तरह की थेरेपी जो है इसमें हम यूज़ करते हैं। बायोलॉजिकल बेस्ड थेरेपी का मतलब होता है इसके अंदर हम जो है जो कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम्स होते हैं उनको ठीक करने के लिए कुछ मेडिसिन्स देते हैं। यानी कि हमारा खाना जो है इस टाइप का होना चाहिए जिसमें ऑलरेडी जो है वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल हो, जैसे हर्ब्स, फूड्स और विटामिन्स। कुछ एग्जाम्पल है डाइट सप्लीमेंट, हर्बल प्रोडक्ट्स और जो मेगा विटामिन्स, ये लेके भी जो है अपनी बॉडी को हम फिट रख सकते हैं। मैनिपुलेशन एंड बॉडी बेस्ड मेथड्स जो होते हैं, इसमें मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे हम कुछ ऐसे सिस्टम यूज करते हैं जिसके द्वारा हम कोई प्रेशर देके, अपनी बॉडी के किसी पार्ट को प्रेशर देके उसको मूवमेंट करके हम जो है वहाँ डिजीज से बच सकते हैं। इसके एग्जांपल है जैसे एक्वा प्रेशर, अलेक्जेंडर टेक्निक, मैसिव थेरेपी, थेरेपेटिक टच, ओस्टियोपैथी, और इसके अलावा रोल्फिंग, अलग अलग तरह की ये टेक्निक्स होती हैं। इनको यूज़ करके हम बीमारी से बच सकते हैं। एनर्जी थेरेपी का मतलब होता है कि ये इन्वॉल्व होती है हमारी एनर्जी फील्ड में, और इसमें 2 टाइप्स की होती है, बायोफील्ड एनर्जी और इसके बाद बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेस्ड थेरेपी। बायोफील्ड थेरेपीज़ का मतलब होता है कि ये जो है एक पेनिट्रेट करती है ह्यूमन बॉडी को और एनर्जी को वहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है। उसके कारण जो है हमें वहाँ पे फीलिंग होता है और डिजीज़ जो है वो कम हो जाती है। और इसके अलावा जो हमारा एग्जाम्पल है इसका, जैसे QI, रिकी, थेरेपेटिक टच, तो ये सब जो है इसमें हम यहाँ पे एक्सरसाइज में यूज़ कर सकते हैं। बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरेपी क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेट्स यूज़ करते हैं। कुछ मैग्नेट्स होती हैं, उनको मैग्नेट को यूज़ करके यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे पल्स फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है और अल्टरनेटिक करंट है जो करंट दम देते हैं, लेकिन वो हल्का करंट होता है। और डायरेक्ट करंट फील्ड जो है इसको एनर्जी थेरेपी के नाम से यहाँ पे जाना जाता है, यानी कि बाहर से एनर्जी दी जाती है बॉडी को। तो थैंक्स बच्चों, आज का जो हमने लेक्चर किया है वो है हमारा, जिसको हमने यहाँ पे आपको बताया है कि हमारा जो लेक्चर है ये था आज का मेडिसिन के बारे में, और इसके अलावा जो कुछ यहाँ पे थेरेपीज़ थी उनके बारे में हमने बताया, और हेल्थ के रिगार्डिंग बताया कि हेल्थ कैसी होनी चाहिए, वो सब चीज़ें मैंने इसमें बताई है। इस वीडियो को देखो और आप नॉलेज यहाँ पे